Now I solved uncountable, unlimited mock test papers. What still a neat dropper standing in front of your? Yes, अभी भी मैं नीट एस्पायरेंट हूँ और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैंने जितने पेपर दिए हैं मुझे तो लगता नहीं है कि इतने सारे किसी ने पेपर दिए होंगे। उसका एक हल्का सा प्रूफ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जितने भी पेपर हैं, आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। ये देख लो आप। ऊपर रखे हैं, उनमें से जो सेकंड रो है और जो फोर्थ रो है उनमें पेपर है, जो दो रो है उसमें पेपर नहीं है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब वेस्ट है। इससे कम से कम मेरे पिछले साल जो मेरे नंबर आते थे उनसे कम से कम मेरे 250 नंबर इससे इंक्रीज हुए हैं। 250 नंबर, यस 250 नंबर इंक्रीज हुए हैं मेरे, क्योंकि मैंने पिछले साल से ये पेपर दिए थे, बार बार मैंने इनको पेपर को दिया था। बट मुझे उस टाइम 1% भी उसका फल नहीं मिल रहा था। मैं बस तीर लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था, बट मुझे उसका 1% भी, मतलब थोड़ा बहुत मिल रहा था फल, ज़्यादा मुझे उसका फल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो बता रहा था कि यार तीर दे रहा था वो बार बार उसमें गोल में, लेकिन उसे वो दिख नहीं रहा था। बट जैसे ही वो पीछे गया तो फिर अपन को उसको रील को दिखाई तो उसमें लग रहा था कि जिस पे वो तीर मारा था ना, वहां पे नहीं लग रहा था वो, उसके पीछे एक और था, उस पे पूरे निशाने पे तीर था वो, लेकिन वो उसको नहीं दिख रहा था। तो उसी विषय में मोटिवेशन होकर मैं अपना 100% देता गया। और अब जाके मुझे उसका फल थोड़ा मिलने लगा है। तो उस टाइम मैं क्विट कर देता तो आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि जो जॉन सीना का नेवर गिव अप है ना, उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। तो आई हैव एन ईगो प्रॉब्लम, मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता, इसी वजह से दिस इज़ माई फोर्थ नीट अटैम्प्ट, आप फिफ्थ भी कह सकते हो। अगर 12th को काउंट करोगे तो वैसे मेरा फोर्थ नीट अटैम्प्ट है। अब मैंने आपको जितने भी पेपर दिखाए थे वो तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। उनमें से जो मैंने आपको ऊपर एक रो दिखाई थी ना, वो आई थिंक जो मैंने एलन के क्लासरूम दिए थे वो टेस्ट है। उससे बगल वाली है वो मेरे पिछले साल की थे, ये पिछले साल के, ये नहीं, ये मेरे इसी साल के हैं, वो पिछले साल की थी एक रो, और ये मेरे इसी साल की पेपर है। ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे उसमें लैपटॉप में जो मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड करके लैपटॉप में ही दिए थे, सबसे ज़्यादा मेरी ये लैपटॉप वाली। ये पूरी कॉपी में केवल सिलेबस लिखा हुआ है, केवल सिलेबस, केवल इसमें, मतलब ऐसे ही देखो, ये पेपर का सेट है, 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 ऐसे पूरी में सिलेबस है इसमें। तो आप सोच ही सकते हो उसमें इस अपन इतनों को भी करेंगे ना तो उसमें भी आधा घंटा या 1 घंटा लग जाएगा। तो ये पूरी बस में इसमें पेपर ही पेपर है, जो कि मैंने इस साल फिर से बनाई थी। पिछले साल भी मैंने कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने कम से कम उसको 70% हाईलाइट कर दिया था, मतलब 70% कंप्लीट कर लिया था, स्पेशली बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। फिजिक्स में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही वो होते हैं, टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो उसमें तो कंप्लीट करना मुश्किल है, क्योंकि उसके मेरे मान लो आप, फिर भी मैंने 40%, 45%, 50% तक उसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मैं स्पेशली मैंने उसको 80 to 85% तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया था, एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री। अब मुझे तो लगता नहीं है कि यार इतने पेपर किसने दिए होंगे या फिर कोई दे सकता है, क्योंकि मैंने पिछले साल कोई कोचिंग या फिर कोई लेक्चर नहीं लिए थे, क्योंकि उससे पिछले साल मैंने पूरे साल लेक्चर ही लेक्चर लिए थे और नोट से ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और कुछ मॉड्यूल से भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अब आप बोलोगे यार कि यार भैया इतने क्वेश्चन कौन करता है यार, कोई पागल ही होगा, कोई पागल ही तो होगा, कोई इतने क्वेश्चन कौन कर सकता है, नहीं कर सकता इतने क्वेश्चन, कोई पागल ही हो सकता है। हाँ, पागल ही हूँ मैं, इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मार्क्स उड़ाने थे। मैं ऐसे स्टेज पर था कि कोई भी बोल देगा, मैं खुद बोल सकता हूँ कि यार तेरा सिलेक्शन तो बेटा हो ही नहीं सकता। यस, और मैं खुद मानता था ये बात को कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता उस टाइम, जिस टाइम मैंने पेपर नहीं किया थी। तो फिर मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब मैं क्या ही रोज़ हर साल के मान लो 40-40, 50-50, 100-100 पेपर दूंगा, उससे क्या ही सिलेक्शन हो जाएगा किसी का, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही कमी थी। तो फिर मैंने उसको कुछ सोचा यार कि अब फिर मैंने एक दिन टेलीग्राम लिया और सारे पेपर डाउनलोड कर लिए, जो भी जो टॉप वो है पेपर, मतलब जितने भी आकाश एलन सबके मैंने पेपर डाउनलोड किए और
देना स्टार्ट कर दिया था मैंने। लैपटॉप में मैंने कम से कम 10 दिन तो मुझे ये डायरी बनाने में लगी थी, और 4-5 दिन मुझे पेपर डाउनलोड करने में लगे थे, तो 15-20 दिन तो मेरे इसी में चले गए थे उस टाइम। तो इस वजह से मैंने कुछ बड़ा सोचना स्टार्ट किया, और फिर मैंने पूरे साल क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए थे पिछले साल, 9 लेक्चर। इस साल भी मैं यही कर रहा हूँ। पिछले साल भी रह गया था मैं, 8-10 क्वेश्चन से रह गया था मैं पिछले साल, और इस साल में भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस साल उससे प्रोग्रेस मिली थी ना, तो प्रोग्रेस मिली थी मुझसे उससे, तो इस वजह से ही मैं ये कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि लेक्चर इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर वगैरह मैं सब देख चुका हूँ। उससे पहले मैं यही काम करता था, मुझे उससे 1% भी प्रॉफिट नहीं मिला था। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला था, लेकिन इतना नहीं कि आप उसको नीट क्रैक कर लोगे, ये पॉसिबल है नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ कर सको, आप फोड़ दो, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये सब मन का भ्रम है। आप बोलोगे यार कि ये कैसे पॉसिबल, तो है नहीं है। देखो सही बात है, पॉसिबल नहीं है, इतने पेपर थोड़ी करना करता है कोई भी, बट जितने हो सके उतना आप कर सको, उतना पेपर करने चाहिए। ये जितने भी मैंने पेपर दिखाए थे आपको ऑफलाइन, ये सब फुल सिलेबस टेस्ट है। लैपटॉप में मेरे पार्ट भी थे, पार्ट ही ज़्यादा थे, पार्ट टेस्ट ही ज़्यादा थे, क्योंकि फुल तो मैंने निकला हुआ रखे हैं सारे, और फुल सिलेबस भी थे जो मैंने 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और नहीं, 2025 के मेरे पास पेपर नहीं थे, और 2019, 2020 सब एलन, आकाश, ये सब मैंने कर रखे हैं पेपर लैपटॉप में। और स्पेशली फुल सिलेबस तो मैंने सारे कर रखे हैं, और पार्ट टेस्ट मैंने केवल एलन के किए थे, क्योंकि वही मेरे से हो पाए थे। डेट्स वाई मैंने उसके ही पेपर किए थे। पेपर करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बायो में तो देखो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वाला पोर्शन है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, जो आपको उससे पता ही चलेगा। जब तक पेपर नहीं करोगे तब तक घंटा प्रोग्रेशन नहीं होने वाली आपकी। क्योंकि मैं भी ये फेज से गुजर चुका हूँ 2 साल पहले। मैं करता था ऐसे ही, लेक्चर देखता था बस पूरे दिन, यूट्यूब पे वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह लेक्चर देखता रहता था, लेकिन घंटा उससे प्रोग्रेस नहीं होती है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से टॉपिक, कौन से जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। और मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में से कवर कर दूंगा। बाकी का मैंने तो अपना 100% दिया है इस वीडियो में, जो भी मुझे कहना था, मतलब मैं जितना भी मतलब दे सकता था अपना 100% दिया है। पूरे दिल से मैंने ये वीडियो बनाई है। स्क्रिप्ट तो क्या ही है इस वीडियो की, क्योंकि ये तो मेरा खुद का नॉलेज है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो है नहीं थी इस वीडियो की। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए अच्छी वीडियो बनाई थी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक।